क्या बनाया है ये? क्या हुआ अंकित, क्यों कर परेशान हो रहे हो, क्या सोच रहे हो? क्या मतलब इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? ये माइक्रो सेगमेंट है। आई थिंक यूरोप में बहुत फेमस है, बिकॉज यूरोप में आपने स्मार्ट कार, रेनो की और फिएट की, बार्थ 500, ये सारी बहुत, और अब तो इलेक्ट्रिक 500 आ गई है, मिनी कूपर आ गई है। ये सारी सेगमेंट इंडिया में आई थी, ट्राई किया था टाटा नैनो ने, बट आपको पता है क्या हुआ कि इंडिया की जो परसेप्शन है कि बड़ी चीज़ चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, चाहे माइक्रो एसयूवीज़ भी आ रही हैं, बट ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा छोटी गाड़ी आप देख सकते हैं, बट फीचर रिच है, इलेक्ट्रिक है, और ये कहते हैं कि फ्यूचर जो मोबिलिटी का है वो इलेक्ट्रिक ही है, और छोटी गाड़ियाँ क्योंकि स्पेस तो ख़त्म हो चुका है, वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उस हिसाब से पार्किंग स्पॉट्स नहीं अवेलेबल है। फिल्म सिटी में हमें 1 घंटा रोज़ सुबह लगता है पार्किंग ढूंढने मिले, तो ये कहते हैं कि ये गाड़ी ले लो 500,000 रुपये में, अगर आप 1000 किलोमीटर चला रहे हो तो 500 रुपये में पूरा महीना चला सकते हो। तो उस हिसाब से ये समझ आ रहा है। चलाने में आपको कैसी लगी? मुझे तो टपी लगी, ऐसा नहीं लगा कि परफॉर्मेंस में कुछ लैग है या कमी है। नो डाउट परफॉर्मेंस में कोई इशू मुझे भी नजर नहीं आया जी। और स्पेस की अगर बात करते हैं, फ्रंट सीटों पे तो भरपूर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 4 सीटर है, 2 डोर है, लेकिन फिर भी या तो आप पीछे बूट स्पेस चाहिए तो सीटें लिटानी पड़ेगी, 2 सीटर बनानी पड़ेगी, अगर बूट स्पेस नहीं चाहिए तो 4 सीटर है। बट 3 मोड शायद है इसमें, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और नॉर्मल, तीनों में चलाया मैंने, बहुत अच्छा लगा। आपने क्या क्या किया? मैंने तो बेसिकली जब मैं गाड़ी में बैठा तब मैंने अपना एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया, क्योंकि वायरलेस वायरलेस है, वायरलेस, तो वही फीचर की कोई कमी नहीं, फीचर की कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि MG हमेशा से ही जी। स्टार्टिंग जो MG ने करी थी हेक्टर से की थी, और ये यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पर भी है वहाँ से शुरू करा था, यहाँ पर भी है। तो 60+ कनेक्टेड फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, डिजिटल की मिल जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट स्टॉप बटन ही नहीं है। हाँ तो आप पहले गाड़ी में बैठेंगे तो आप स्टार्ट स्टॉप बटन ढूंढेंगे, बट ऐसा है नहीं। सबसे खास बात ना इसकी ना की है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत interesting क्यूट सी नजर आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि Apple AirTag कि आप अपने बैग में रख के ले जाओ। जी। तो 3 बटन्स मिलते हैं इसमें, लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपन का। अब इस की के साथ अगर आप एंट्री करते हैं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, और निकलते हैं बाहर, लॉक करते हैं तो अपने आप बंद हो जाती है। मतलब कोई स्टार्ट स्टॉप का बटन है ही नहीं है। जी। डिज़ाइन की बात करें तो आपको फ्रंट और रियर तो दोनों साथ में दिख ही रहे हैं। ये फ्रंट डिज़ाइन है, दोनों तरफ कनेक्टेड LED लैंप्स मिल रहे हैं आपको जो यहाँ रन कर रहे हैं। ये MG का लोगो भी ग्लो करता है, और ये लोगो ही चार्जिंग पोर्ट है, तो इसको खोलेंगे, चार्जिंग आप कर सकते हैं। सप्लाइड चार्जर भी है जो आप घर पे लगा सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा के लिए जगह तो दी गई है, बट अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद ऑप्शनल हो। अब पॉइंट ये है, लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी गाड़ी है, 12 इंच के टायर्स हैं स्कूटर में होते हैं जी। जब इसे हम थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे चलाते हैं या फिर बड़े बम्प्स पे चलाते हैं, रफ पैचेस पे चलाते हैं, तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है, ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, गड्ढों में कैसी फील होती है, ये सब। तो आपको कैसी लगी? ठीक है, कई बार ऐसे लगा, कभी मैं स्पीड पे था, बहुत तेज़ निकला हूँ तो मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड है सस्पेंशन, बिकॉज ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं है इसके व्हील साइज़। बट आप इस गाड़ी को 100, 90, 110 पे कभी मुश्किल ही चलाएंगे, इतनी तेज़ कभी नहीं चलाएंगे। हम तो टेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम है टेस्ट करना, हम उस पे चला रहे थे। और अपनी गाड़ी जब आप लेते हो तो गड्ढों पे अपने आप ही धीरे कर लेते हो, आपको भी गाड़ी की फिक्र होती है। मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जब मेरे साथ गाड़ी की स्पीड 80-90 पे थी ना, और जो फ्लाईओवर का ऐसे यूटर्न आता है, तो वहाँ पर मैं स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहा था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि पलट जाएगी कुछ भी, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल डाउन नहीं होता। जी जी। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगी कि इतने छोटे व्हील साइज होने के बाद भी जो गाड़ी का टर्निंग रेडियस है या फिर जो प्रॉपर बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। जी, तो वही बात है सारी कि जो इनका जो मेन रीज़न है इस गाड़ी को लाने का, जो स्टडीज़ इन्होंने करी है, ये है कि एक तो ज़्यादातर लोग जो कम्यूट करते हैं ऑफिस और घर के बीच में, उसमें यूजुअली 1 बंदा या 2 पैसेंजर होते हैं, तो वो उसके लिए परफेक्ट है, 2 पैसेंजर्स अगर जा रहे हैं। और साथ में पार्किंग के जो इशू है पूरे कंट्री में हमारी, वो सॉल्व करती है, क्योंकि जहाँ पे ये एक गाड़ी आती है यहाँ पे 2 आ सकती हैं, तो किस हिसाब से ये पार्किंग स्पेस सेव करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, और सर्विस नहीं चाहिए होती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, तो वो सबसे बड़ी आपकी कॉस्ट सेविंग हो गई है। तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट समझ के आप ये गाड़ी ले सकते हैं। सेफ्टी को लेकर बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है लोगों के मतलब दिमाग में होगा, सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी गाड़ी है कितनी सेफ होगी, अगर कहीं टकराती है या एक्सीडेंट होता है तो क्या उसमें लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की गाड़ी है, ग्लोबल ईवी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि अगर ये आइस गाड़ी पे नहीं है कि आइस आई थी पहले उसके बाद ईवी,
ग्लोबल ईवी प्लेटफॉर्म जो है उस पर बनी हुई है, तो काफ़ी सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया है। एयर बैग्स, ABS, EBD ये सब आपको मिलते हैं इस गाड़ी में, ऐसा नहीं है कि कोई फीचर लैक करता है। तो साइड पे अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो चल रहा है ना पूरा क्रोम लाइन, वो स्टार्ट हो जाता है सेंटर से, MG के लोगो से स्टार्ट होता है। क्रोम लाइन बहुत ही सुंदर तरीके से साइड व्यू मिरर के अंदर चले जाता है और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर साइड व्यू मिरर्स के अंदर ही मिल जाता है। तो यूजुअली क्या होता था माइक्रो कार्स में कि आपको फीचर रिच नहीं लगती थी, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता था कि थोड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लगती थी, फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती थी। ये लगती है और लोगों ने सड़कों पर देख के रुके भी हैं, पूछा भी ये क्या है। स्पेशली जो फंकी ग्रीन कलर में चला रहा था उसको तो ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे लोग। ब्लैकड आउट रूफ है, सुंदर लगती है और जैसे कि काफ़ी बड़ा अगर आप देखें विंडो पेन इसमें मिल जाता है और साथ में ए पिलर के अंदर भी ग्लास मिल जाता है, तो व्यूएबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे अंकित बता ही सकते हैं कि वर्टिकल का ज़माना है, सब रील बना रहे हैं, तो वर्टिकल ग्लास और वर्टिकल डोर हैंडल मिल गया है। इनफैक्ट अंदर अगर कोई बच्चा बैठता है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठता है तो उसे भी ऐसा कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप मुझे नहीं लगता फील होगा जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि विंडो ओपन करने का कुछ है नहीं पीछे से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उन्हें हो, लेकिन वर्टिकल ग्लास है और आपको अंदर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनानी है तो वो आप बना सकते हो इजीली। इलेक्ट्रिक बैजिंग भी आ गई है फिर से एक और बार साइड पे। ये तो है। एक और बात, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत सारे MG बहुत सारे दे रही है इस गाड़ी को लेकर, रंग बिरंगी, मतलब जो आपको ग्राफिक्स लगवाना है वो आप लगवा सकते हो। फोन मोबाइल की स्किन की तरह इन्होंने स्किन नाम रख दिया, तो आप अलग तरीके के स्किन लगा सकते हैं। अगर आप गेमर हैं तो गेमिंग स्किन लगवा लीजिए, अगर आपको कुछ ब्यूटी रिलेटेड पसंद है तो आप पिंक कलर की कोई थीम लगवा लीजिए, कुछ भी आप लगवा सकते हैं। कलर की कस्टमाइजेशन ऑप्शन की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहाँ अरे कहीं से भी बैठ सकते हैं, मुझे पता राइट हैंड ड्राइव है। यही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल टनल नहीं, कुछ नहीं, क्लियर एकदम। तो यहाँ पर पीछे की तरफ आकाश बैठ गए जिनकी हाइट 6.2 फीट है और आगे निखिल। तो पीछे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लेग स्पेस भी उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, बाकी हेडरूम इन्हें पर्याप्त मिल रहा है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और यहाँ से अगर देखते हो शोल्डर रूम भी काफ़ी बढ़िया है। अगर 6.2 फीट या 6 फीट के 2 बंदे पीछे बैठना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं। जो बहुत बड़ा डाउट था सबके मन में वो क्लियर हो जाता है इस वीडियो में। और बाकी यहाँ पर थाई सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप 2 लोग आगे बैठकर और 2 बच्चे पीछे बिठाकर कहीं जाना चाहते हैं तो वो ईजिली बैठ जाएंगे और उनके लिए भरपूर जगह भी मिल जाती है, वो ईजिली पीछे खेल भी सकते हैं जी। तो है यहाँ पे आपको 2 कनेक्टेड स्क्रीन मिल जाती हैं 10.25 इंचेस की, जैसे कि आपने लग्जरी गाड़ियों में देखा हुआ है। कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, परफ्यूम या अपनी कॉफ़ी या जो भी आप ठंडा रखना चाहें वो जो भी आप पीते हैं। और साथ में यहाँ पे और भी स्पेस आपको मिल जाता है चीज़ें रखने के लिए, जैसे सनग्लासेस का होल्डर नहीं है तो आप यहाँ पे सनग्लासेस रख सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें जो इस गाड़ी में मुझे लगी हैं वो है जैसे कि आपके यहाँ पे कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, इको स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड यहाँ से कर सकते हैं, AC का कंट्रोल है, AC का ब्लोअर कंट्रोल है। और ये जो 2 हुक्स हैं, यहाँ पे आप सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए तो आपको यहाँ पे इधर उधर गिरे ना, तो यहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। साथ में 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं आपको, बोनेट ओपन का यहाँ पे बटन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक है जो बहुत सुंदर लगता है और आईपॉड जैसे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं सर्कुलर। यहीं से आपको गियर डालनी है, ये भी थोड़ा सा आईपॉड जैसा ही है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और जब चार्जिंग पे लगाएं तो चार्जिंग की तरफ कर जाए। पावर विंडोज़ हैं बट आगे कंट्रोल हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल जो है ORVMs का वो भी यहीं से मिल जाता है। और पार्किंग लाइट का बटन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ टॉप पे मिलता है, तो थोड़ा कुछ डिफरेंट है इस गाड़ी के अंदर जो आपको मिलता है। वाइट LED लाइट्स मिलती हैं जो बहुत सुंदर है, येलो नहीं है जो अच्छा लगता है। बाकी इंटीरियर में यही है जो सारी गाड़ियों में मिलता है आपको, दोनों तरफ मिरर्स मिल जाते हैं वैनिटी। यहाँ पे आपको जो IRVM मिलता है वो कंट्रोल इलेक्ट्रिकली नहीं है, मैनुअली करना पड़ता है। तो आई थिंक बाकी सब आपने देख लिया, गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी सुंदर है। निखिल, इंटीरियर स्पेस की बात हो गई, स्टोरेज स्पेस की बात हो गई, लेकिन बड़ा सवाल लोगों के मन में यही रहता है, बूट स्पेस कितना है? बूट स्पेस तो इतना है कि दोनों सीटें लिटा हुए, बूट स्पेस ही बूट स्पेस है। आप सीट लिटा के दिखा सकते हैं कि सीट लिटा के काफ़ी स्पेस आप जनरेट कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें स्प्लिट रेशियो सीट के साथ आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी सीट इकट्ठे लिटानी है। 3 लोग हैं तो 3 लोग बैठ के चला सकते हैं। और साथ में आगे आप बता दीजिए क्या स्पेस मिल जाता है। बाकी स्पेस तो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन एक दिक्कत ये है, अगर लोग सोच रहे होंगे कि स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो स्पेयर व्हील नहीं दे रही है कंपनी। हालांकि एक पंक्चर किट ज़रूर है, पंक्चर वगैरह हो जाती है तो आप उस किट के जरिए पंक्चर रिपेयर कर बाकी सकते हैं। कनेक्टेड कार है तो MG हेल्पलाइन को आप टच ऑफ अ बटन बुला सकते हैं या अपनी ऐप से बुला ही सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा ये बताओ, ये क्या खोल के खड़े हुए हो आप? ये फ्रंक नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये आगे फ्रंट स्टोरेज स्पेस है जो अच्छी कुछ EVs में मिलने लग गया है, वो नहीं है। ये नॉर्मल है, आपको जब वाइपर फ्लूइड डालना है, यहाँ पे पानी भरना है तो उसके लिए आपको
यहाँ से ओपन करके पानी भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बैटरी दिख रही है और हॉर्न दिख रहा है, बट कोई जगह नहीं है यहाँ पे सामान रखने के लिए, तो ये सिर्फ पानी बदलने के लिए आप कर सकते हैं, या एसी वेसी सर्विस कराना है तो वो कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। तो यही है इस गाड़ी की सारी कहानी कि ये माइक्रो जो नई सेगमेंट आई है स्मार्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, यही है। अब आप बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और कौन सा कलर इसका सबसे अच्छा लगा। बहुत सारे कलर्स में आने वाली है, काफ़ी सारे पैक्स के साथ आने वाली है। हमारे हिसाब से 7 से लेकर 8 लाख 9 लाख तक इसकी कीमत हो सकती है जी। और जिस तरीके से कंपनी बोल रही है कि 500 रुपये के खर्च पर आप इसे पूरे महीने चला सकते हैं, अगर ऐसा है तो 7-8 लाख रुपए भी इस गाड़ी के लिए बुरे नहीं होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।